सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करता हूं। आज की पारिवारिक मीटिंग में, इस फैमिली संडे में आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के लिए कि आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरा विश्वास है आज बहुत सारे परिवार यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पतियों के साथ, जो आज परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, प्रभु के वचन को मनन करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन परिवार के बारे में क्या सिखाता है, परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, परिवार की रचना परमेश्वर ने क्यों की है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने, आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, बाइबल की सबसे पहली किताब, वहां पर लिखा जब परमेश्वर ने सृष्टि की, जब परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया, वन, पशु, पौधे, पक्षी, जीव जंतु, अंधेरे को अलग किया, रोशनी को अलग किया, जल जंतु, हवा में उड़ने वाले पक्षी, हर चीज को जब परमेश्वर ने बनाया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को, दुनिया के पहले आदमी को जमीन की मिट्टी से बनाया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आदमी को बनाने के बाद उसकी नथनों में अपना श्वास दे दिया, अपनी सांसें फूंक दी, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको कहा, देख मैंने तुझे बनाया है, अब सारी चीजों पर तू अधिकारी है, जानवरों के ऊपर तू अधिकारी है, आकाश के जितने पक्षी हैं उनके ऊपर तेरा अधिकार है, हर चीज के ऊपर मैंने तुझे अथॉरिटी दे दी है। और परमेश्वर ने हर चीज का जोड़ा जोड़ा तैयार किया, हर चीज का परमेश्वर ने डबल डबल तैयार किया। अगर परमेश्वर ने नर बनाया तो उसने नारी भी बनाई, हर चीज के जोड़े बनाए परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने, बाइबल कहती, देखा कि आदम अपने आप को अकेला समझता है, तो उसके लिए भी एक मददगार, एक सहायक होना जरूरी है। और परमेश्वर ने उसके लिए एक औरत की रचना की। किस तरह से? परमेश्वर ने आदम को, जो दुनिया का पहला आदमी था, जिससे हम बने, आप बने, सारी सृष्टि बनी, दुनिया का पहला आदमी जिसका नाम था आदम, आदम से परमेश्वर ने गूढ़ी नींद, उसको गहरी नींद में डालकर उसकी पसली से एक पसली निकालकर उसकी औरत बनाई, नर से नारी बनाई, और उसके पास लेकर आया और उसको कहा, देख ये तेरी हड्डियों से हड्डी, तेरे मांस से मांस है, तेरे नर से निकाली गई है, अब ये नारी अखवाएगी। बोलो आमीन। परमेश्वर ने आदम के लिए एक औरत का निर्माण किया और उन दोनों को इकट्ठे रखा और उनको आशीष दी और कहा, बढ़ो फूलो और सारी पृथ्वी में फैल जाओ, बढ़ो फूलो और सारे जगत में फैल जाओ। अब पूरी दुनिया की आबादी, अगर आज के टाइम में आप गिनती करके देखोगे, आज के टाइम में पूरी दुनिया की आबादी 7 बिलियन के करीब है, और उस समय सिर्फ आदम और औरत ही थी, कोई भी और प्राणी नहीं था। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष देकर कहा, बढ़ो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर ने उनको बढ़ने फूलने के लिए आशीष दी। आदम और हवा के बच्चे हुए, पहले कैन, हाबिल और शेत, 3 बेटे थे, फिर उनके बेटियां आगे उत्पन्न हुई, आगे उनके बच्चे पैदा हुए। ऐसे ही कई वंश, कई जनरेशन्स बढ़ती बढ़ती ये पूरी दुनिया एक बड़ा परिवार बन गई। ये पूरा संसार दुनिया से, लोगों से बन गया। और जैसा आपने उत्पत्ति की किताब उसके 11 अध्याय में ये भी पढ़ा है कि जब सब लोगों की भाषाएं एक थी तो परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि वो लोग एक मीनार बना रहे थे, एक टावर बना रहे थे, परमेश्वर तक पहुंचना चाहते थे और अपने नाम को ऊंचा करना चाहते थे। कितने लोगों ने सुना इस वचन को? परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को बदल दिया। जो पंजाबी थे वो पंजाब में आ गए, जो हिंदी थे वो अलग हो गए, इंग्लिश वाले अलग हो गए, सबने अपने अपने लैंग्वेज के मुताबिक अपने देश बना लिए, और आगे जाकर लोगों ने धर्म भी बना लिए। एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई धर्मों की है।
आज दुनिया में सबसे ज्यादा विरोधता, सबसे ज्यादा कास्टइज्म और ईर्ष्या धर्म के नाम पर है। लेकिन बाइबल हमें स्ट्रेट ये सिखाती है कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ आपको और मुझे बनाया। धर्म बनाए आगे जाकर लोगों ने अपनी भाषा के मुताबिक, अपने देवते, अपनी मूर्तियां, अपनी आकृति, अपने दिमाग की सोच के मुताबिक लोगों ने अपने लिए परमेश्वर बना लिए। लेकिन परमेश्वर एक है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, उसने कोई धर्म नहीं बनाया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए जब आप चर्च आते हैं, जब आप यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं, यहां पर धर्म की बात नहीं, धार्मिकता की बात होती है। बोलो आमीन। धर्म वो एक एफर्ट है जिससे इंसान परमेश्वर तक पहुंचता है, लेकिन धार्मिकता वो एफर्ट है, आपको परमेश्वर तक जाने की जरूरत नहीं। धार्मिकता वो एफर्ट है, परमेश्वर आप तक आता है। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। जोर से बोलो आमीन। इसलिए मैं बता रहा हूं कि सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर ने परिवार की रचना की। आज आप जितने भी यहां पर बैठे हैं, आप परमेश्वर का परिवार हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, आप एक आत्मिक घर हैं, आप एक स्पिरिचुअल परिवार हैं। अब आप संसारिक नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक योजना के तहत प्रभु की ओर से चुने गए लोग हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक परिवार करके चुना है, बनाया है। एक बहन को, एक भाई को, बच्चों को, पूरे खानदान को, परमेश्वर ने घराने को एक आत्मिक परिवार करके चुना है। अब आपका रचना, आपकी निर्माणता जो है परमेश्वर की ओर से आत्मिक तौर से की गई है। प्रभु ने अब आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना है कि आप अपने परिवार में खुश रहें, आप अपने परिवार में आशीषित रहें। आपका परिवार श्रापित नहीं, आपका परिवार लोगों के विरुद्ध नहीं या लोग उसके विरुद्ध नहीं। आपका परिवार लोगों को डायरेक्शन देने वाला परिवार हो, आपका परिवार लोगों के लिए आशीष भरा परिवार हो, आपका परिवार दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल हो। आपका परिवार बन चुका है या बनने वाला है, लेकिन आप एक परिवार ही हैं, क्योंकि अगर आपकी शादी नहीं हुई, आपके मां बाप हैं तो आप एक परिवार हैं, आपके बहन भाई हैं तो आप एक परिवार हैं। लेकिन फ्यूचर में वो परिवार, वो घराना और बड़ा होगा, परमेश्वर ऐसे कहता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें इस वचन को कि आप एक फैमिली हैं, एक परिवार हैं, और परमेश्वर चाहता है आपका परिवार आशीषित हो। पिछले दिनों में हमारे प्रेयर टावर के ऊपर बहुत सारी बहनों का, बहुत सारे भाइयों के फोन आए और उन्होंने कहा कि हमारी फैमिलीज में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हमारी फैमिली में बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। देखो, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। आप व्रत रखेंगे, फास्ट रखेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा जब तक कि आपका परिवार सही नहीं होगा, जब तक कि आपका फैमिली एक मुठ, एक जान नहीं बनेगा। जब आपका परिवार एक मुठ, एक जान बन जाएगा, गरीबी भी आप झेल सकते हैं, समस्या का भी समाधान आप निकाल सकते हैं। जब आपका परिवार एक होगा, आप हर काम को सफलता के तरीके से पा सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? जोर से बोलो आमीन। इसलिए आत्मिक अस्तित्व क्या है कि आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु की चुनी हुई वंश हैं आप। इसलिए आपका परिवार आशीषित होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने कहा, अपोस्टल जी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। बहुत सारी पत्नियों ने कहा कि हमारा पति हमारी बात नहीं मानता। पति कहता है पत्नी में प्रॉब्लम है, पत्नी कहती है पति में प्रॉब्लम है, माँ बाप कहते हैं बच्चों में प्रॉब्लम है, और बच्चे कहते हैं माँ बाप में प्रॉब्लम है। लेकिन कोई इस चीज को डीपली देखने के लिए तैयार नहीं कि प्रॉब्लम है कहां पर और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? देखो, किसी की कमी निकालने से मेरे प्रियो कुछ नहीं होता है जब तक आप उसका समाधान नहीं निकालेंगे। आपको पता है कि यहां पर दिक्कत है, उसको पूरा करेंगे, दूर करेंगे तो हमारा हल होगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, आपके पैसे पर आशीष आएगी, आपके बच्चों पर आशीष आएगी, आपके घराने बढ़ेंगे, आपके वंश बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पारिवारिक तौर से एक होना होगा, आपका मन पति पत्नी का एक होना होगा। मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली लोगों में प्रॉब्लम है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार आशीषित हो? सभी चाहते हैं।
कोई ऐसा बहन भाई नहीं जो नहीं चाहता कि मेरा परिवार आशीषित हो। सब चाहते हैं कि मेरा परिवार आशीषित हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले पति पत्नी को एक दूसरे के साथ सहयोगी बनना होगा। आपकी पति और आपका पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हों। अगर गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मेरे 5 भाई हैं, ये कर देंगे, वो कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस तरह की बातें जब आपकी लाइफ में आएगी तो घर की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल में आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे परिवार हुए जिन्होंने इतिहास की रचना की। बहुत सारे ऐसे परिवार हुए जो 100 गुना आशीषित पाए, 100 गुना ब्लेसिंग पाए। और प्रभु चाहता है आप भी उस परिवार का डीएनए हैं और आप भी 100 गुना आशीषित हों यीशु के सामर्थी नाम में। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनकी वजह से परिवार में दिक्कत आती है। सबसे पहला पॉइंट, एक ही समय पर गुस्सा नहीं करना है। परिवार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? गुस्सा बहुत ज्यादा है, सबके अंदर गुस्सा है। वो कहता है मैं बहुत गुस्से वाला हूं, मेरी पत्नी मुझसे डरे, वो उसको डराता है। और पत्नी कहती मैं बड़ी गुस्से वाली हूं और पत्नी अपने पति को डराती है। फिर ऐसे वो प्रेजेंट होती है, ऐसे आती है, पति बेचारा कई बार तो तकिए के नीचे छिप जाता है कि पत्नी बड़ी खतरनाक है। कितने लोगों को समझ आ रही? एक दूसरे को डराना नहीं मेरे प्रियो, पति पत्नी ने एक रहना है, एक समय पर दोनों ने गुस्सा नहीं करना है। मैं समझ सकता हूं कि गुस्सा बहुत ज्यादा है सब में, और मैं ये भी समझ सकता हूं गुस्से पर धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पूंछ जो टेढ़ी है उसको सीधा बड़ी मुश्किल से करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है। लेकिन ध्यान रखें इस चीज का, धीरे धीरे आपने इस स्वभाव को बदलना है ताकि आपका परिवार आशीषित हो। प्रार्थना की आवाजें पड़ोस में जाए, ना कि गालियों की और लड़ाइयों की। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, एक ही समय पर गुस्सा नहीं करना है। कभी कभी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, पति को बहुत गुस्सा आता है। पति अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे ही बिना वजह प्रेशर बनाता रहता है। सपोज करो कोई भाई 1 लाख रुपए महीने के कमाता है और पत्नी उसकी हाउस वाइफ है, तो उसको ऐसा फील होता है मैं 1 लाख रुपए महीने के कमाता हूं और तू सारा दिन घर में रहती है, मैं इतना काम करता हूं, सारा दिन थका हारा आता हूं और तू सारा दिन घर आती है। और सुनो, कभी भाई ने ये बहन से पूछा तू सारा दिन घर में रहती, तू क्या क्या करती है? कितने लोगों को समझ आ रही है? उसको पूछो, वो बताएगी मैं सुबह उठी, झाड़ू लगाया, चाय बनाई, तुझे बेड के ऊपर मैंने चाय दी, फिर मैंने बच्चों को तैयार किया, उनका ब्रेकफास्ट बनाया, उसके टिफिन में पैक किया, उनको स्कूल वाली बस पे चढ़ाया, फिर मैंने घर का सारा काम सफाई किया, फिर मैंने अपने आप को तैयार नहा धो के थोड़ा सा रेस्ट किया, तब तक बच्चों के छुट्टी का टाइम हो गया। कितने लोगों को समझ आ रही है? फिर मैंने बच्चों को वापस लेकर आई, बच्चे आए, उनकी यूनिफॉर्म उतारी, गंदी हो गई थी, फिर यूनिफॉर्म को धोया, यूनिफॉर्म को धोने के बाद मैंने बच्चों को फिर लंच कराया, फिर उनका बच्चों का मैंने होमवर्क करवाया, बेटा क्या दिया स्कूल में आज तुम्हें होमवर्क, फिर मैंने बच्चों को थोड़ी देर सुला दिया। इतने में मम्मी पापा कहने लगे लंच दे दो, उनको लंच दिया, थोड़ा समय गुजरा, घर में मेहमान आ गया, उसको चाय बना के दी, उसको सेवा पानी किया, उसके बाद इतने में शाम हो गई, तुम भी आ गए और आकर के डिनर मांगने लगे। डिनर में दाल थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, उसमें नमक थोड़ा ज्यादा डल गया, गुस्सा आ गया, मिर्ची थोड़ी सी कम होगी, गुस्सा आ गया, अच्छी नहीं बनी, चलो मैं तो ढाबे पे जा रहा हूं, मैं आज घर में रोटी नहीं खाऊंगा। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी अपनी पत्नी से पूछा है कि मेरी पत्नी का क्या हाल है, मेरी पत्नी किस हाल में रहती है, उसको सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करना पड़ता है? उसका साथ देने की बजाय, उसका हाल पूछना की बजाय आप उस पर गुस्सा होंगे तो क्या परिवार चलेगा? कितने लोगों को समझ आ रही? तो क्या परिवार चलेगा? मेरी पत्नी कई बार घर का काम करते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ सेवकाई भी करते हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ प्रार्थना भी करते हैं, और मैं कभी कभी उसका हाथ पकड़कर बोलता हूं आज तुमने बहुत काम किया, उसकी सारी थकावट उतर जाती है। इसी तरह से एक पति ने
अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करना है, जब वो थकी होती है उसका हाथ पकड़कर बोलना है, आज तूने बहुत काम किया। पत्नी की एनर्जी डबल हो जाएगी, वो और काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। पतियों काम लेना सीखो किधर लईदा। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के लिए, जोर से बोलो हालेलुया।